लॉकडाउन में कोरोना है सबका रोना, डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है, 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं, बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं, पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। नमस्कार बच्चों, मैं ऋचा सिंह, प्रधानाचार्य राजकीय हाई स्कूल बघौली, आप सभी का गृह विज्ञान की इस कक्षा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वह है गृह गणित भाग 2। पिछली कक्षा में हमने इसकी भाग 1 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की थी। आज भाग 2 के जो चर्चा के विषय हैं उनको देख लेते हैं। आज जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे वो है दशमलव संख्याओं का जोड़ना, दशमलव संख्याओं को घटाना, दशमलव संख्याओं को गुणा करना और दशमलव संख्याओं में भाग करना, यानी कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। तो बच्चों, आज के इस पाठ में हम इन चारों अवधारणाओं को सीखेंगे, इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। पिछली कक्षा में जिन बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी वह थे गृहगणित की आवश्यकता तथा महत्व, गृहगणित का अर्थ भी समझा था, माप तौल की विभिन्न इकाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, दशमलव या डेसिमल का कॉन्सेप्ट समझा था और अंकों का स्थानीय मान या प्लेस वैल्यूज़ के बारे में चर्चा की थी। आज हम इन चारों अवधारणाओं को, जो कि मैंने अभी बताया आपको, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आज आपको इस पाठ को पढ़ाए जाने का उद्देश्य बताना चाहती हूँ। आज के इस पाठ को पढ़ने के बाद आप दशमलव संख्या में संक्रियाएं कर पाएंगे और दैनिक जीवन में इन संक्रियाओं का उपयोग कर पाएंगे। दशमलव संख्या में संक्रियाएं कर पाना माने कि आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को अच्छे से कर पाएंगे और अपने व्यवहारिक जीवन में, दैनिक जीवन में जहाँ कहीं भी आपको इसकी ज़रूरत होगी आप इनका उपयोग कर पाएंगे। तो चलिए अब हम आज का पाठ आरंभ करते हैं और एक एक करके अपनी चारों अवधारणाओं को लेते हैं। सबसे पहली अवधारणा या कॉन्सेप्ट है दशमलव का जोड़। दशमलव का जोड़ सीखेंगे आज। दशमलव का जोड़ शुरू करने से पहले कुछ बिंदु हैं ध्यान रखने योग्य, उनको देख लेते हैं। दशमलव का जोड़ शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमें करना क्या है। सबसे पहले अंकों और संख्याओं को दूर दूर स्पष्ट लिखना है। जो भी अंक है संख्या में उसको दूर और स्पष्ट लिखना है। इस प्रकार लिखना है कि उनके दशमलव बिंदु एक दूसरे के ठीक नीचे रहे। संख्याओं को उनके स्थानीय मान के अनुसार ही लिखना है और संख्या के दाहिनी ओर यदि कोई स्थान खाली रह जाता है तो इसमें 0 अंकित कर दें और आप इनको अब सामान्य संख्याओं की तरह से जोड़ दें। तो बच्चों, आइए पहले उदाहरण के साथ इसको समझते हैं। बच्चों, ये पहला सवाल हमारा है, सरल कीजिए 4.95 प्लस 2.34। इसको हम जोड़ के देखते हैं। अपने एक एक स्टेप को फॉलो करते जाएंगे कि हमें करना क्या है, ठीक है, और उसी हिसाब से हम इसको जोड़ करते जाएंगे। अब सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि अंकों को स्पष्ट लिखिए, थोड़ा दूर दूर लिखिए। 4.95 और अंकों को उनके स्थानीय मान के अनुसार लिखिए, यानी इकाई अंक के नीचे आपको इकाई अंक लिखना है, दशमलव बिंदु को दशमलव बिंदु के नीचे लगाना है और 10वें भाग को 10वें भाग के नीचे और 100वें भाग को 100वें भाग के नीचे। बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अंकों के स्थानीय मान का बहुत महत्व होता है जोड़ने घटाने में या इन गणितीय अवधारणाओं में। यदि हम अंकों के स्थानीय मान का ध्यान नहीं रखेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमारा सवाल का हल जो है वो गलत हो जाएगा। और अगर हम स्थानीय मान देखेंगे तो हमारा डेसिमल अपने आप ही एक दूसरे के नीचे लग जाएगा। अब हम इसको साधारण जोड़ की भांति जोड़ देंगे। 5 और 4 9, 9 और 3 12, हासिल 2, हासिल 1, 4 2 6 और 1 7 और दशमलव के नीचे दशमलव। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने इस जोड़ को कर लिया।
कि साधारण संख्याओं की तरह ही इनको जोड़ना है, बस अंकों को साफ दूर स्पष्ट लिखना है, एक दूसरे के नीचे उनके स्थानीय मान के अनुसार संख्याएं लिखनी है। यहाँ पर एक बात और है बच्चों, मैं बताना चाहती हूँ कि आप एडिशन में सीरियल कोई भी हो, ऑर्डर कोई भी हो नंबर का, या इसको पहले रखिए या इसको पहले रखिए, इससे आपके हल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम एक दूसरे उदाहरण से भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये एक इबारती सवाल या स्टोरी सम है। स्टोरी सम ही बच्चों ज़्यादातर आपके एग्जाम में आते हैं और इनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ तो आपको मालूम है कि आप जोड़ रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आपको नहीं मालूम होगा कि आप जोड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको सवाल में पता लगाना पड़ेगा कि आपको जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है या भाग करना है। कैसे करना है देख लेते हैं। एक महिला ने 5.5 किलोग्राम आटा, 0.75 किलोग्राम दाल, 0.5 किलोग्राम चावल तथा 0.45 किलोग्राम बेसन खरीदा। बताइए महिला ने कुल कितने किलोग्राम सामान खरीदा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि कुल कितने किलोग्राम, तो जहाँ कुल आ जाता है या टोटल पूछा जाता है तो वहाँ पे हम जोड़ करते हैं, यानी कि उसका सम करते हैं। तो आप यहाँ पे पता लगा सकते हैं क्योंकि कुल कितना सामान खरीदा, तो यहाँ को हम क्या करेंगे, यहाँ एडिशन करेंगे। तो अब हमने, क्योंकि विभिन्न मदों में सामान है, तो हमने एक तरफ मद लिख लिए हैं और दूसरी तरफ मात्रा या लिख लिया है, मात्रा के आगे ही मात्रक लिख लिए हैं ताकि बार बार ना लिखने पड़े। अब फिर से हमें वही अवधारणा लगानी है कि हमें सबसे पहले अंकों को साफ साफ स्पष्ट लिखना है। तो आटा 5.5 किलोग्राम, फिर आपका दाल 0.75, आपको अंकों को उनके स्थानीय मान के अनुसार सेट करना है, दशमलव के नीचे दशमलव। चावल 0.5 और अंत में बेसन 0.45 किलोग्राम, और इसके बाद इन सबको जोड़ देना है। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि दशमलव के बाद अगर अंक का स्थान खाली रह जाए तो वहाँ पे आपको शून्य अंकित कर देना है। जब आप शून्य अंकित कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आप आसानी से जोड़ पाएंगे। तो अब हम इसको जोड़ लेते हैं, साधारण संख्याओं की तरह से जोड़िए। 5 और 5 10, 0 हासिल 1, 5 और 1 6, 7 13, 13 5 18, 19 20 21, 22 का 2 2, 5 और 2 7, और दशमलव के नीचे दशमलव। तो देखिए कितनी आसानी के साथ आपने अपनी पहली अवधारणा सीख ली और कितनी आसानी के साथ आपने दशमलव का जोड़ सीख लिया। तो दशमलव का जोड़ बहुत आसान है, बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान इतना ही रखना है कि आपको ये नियम फॉलो करने हैं। अब हम दशमलव संख्याओं को घटाना सीखेंगे। दशमलव संख्याओं को घटाना भी उतना ही आसान है, बस आपको क्या ध्यान रखना है, सिर्फ यहाँ एक मेन बात जो ध्यान रखनी है, सदैव बड़ी संख्या के नीचे छोटी संख्या लिखनी चाहिए। यहाँ बाकी सब कुछ दशमलव के जोड़ की तरह ही है, केवल ध्यान कितना रखना है कि ऊपर बड़ी संख्या लिखनी है और नीचे छोटी संख्या लिखनी है। आइए इसको भी देख लेते हैं। पहले एग्जाम्पल से घटाइए, 230.75 में से 115.27 यानी 230.75 में से 115.27। यहाँ पे हमारी बड़ी संख्या 230 है, छोटी संख्या 115 है, तो ऊपर क्या लिखेंगे, हम बड़ी संख्या लिखेंगे 230.75। उसके बाद नीचे हम लिखेंगे 115। आप देख रहे हैं कि अंकों को उनके स्थानीय मान के अनुसार ही रखा जा रहा है। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, दशांश के नीचे दशांश और शतांश के नीचे शतांश। और उसके बाद इनको हमें माइनस करना है। अब यहाँ केवल करना कितना है, माइनस 5 से 7 नहीं जाएगा क्योंकि छोटी संख्या, तो 15 में से 7, एक यहाँ से ले लिया तो कितना बचा 8। अब यहाँ हो गया 6, 6 में से 2 गया तो 4, और उसके बाद अब ये 0 में से भी 5 नहीं जाएगा क्योंकि छोटा है, तो इससे ले लेगा 10, 10 में से 5 गया तो 5, और 2, 2 में से 1 गया तो 1, और 2 में से 1 गया 1, और दशमलव के नीचे दशमलव। तो देखिए बच्चों कि कितनी आसानी के साथ आपने दशमलव के नीचे
दशमलव। तो बच्चों आपने देखा कि कितनी आसानी से हमारा उत्तर निकल गया। केवल आपको नियमों को ध्यान में रखना है। अब हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। वो उदाहरण है इबारती सवाल का, क्योंकि इबारती सवाल ही एग्जाम में आते हैं, तो इसको सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। विनीता ने बाजार जाते समय अपने पर्स में रखे 500 रुपये। तो कितने रुपए रखे हैं? 500 रुपये, यानी कि विनीता के पास कुल धन कितना है? 500 रुपये। उसने बाजार से 315 रुपये 75 पैसे का कपड़ा खरीदा, यानी कपड़े का मूल्य कितना हो गया? 315 रुपये 75 पैसे। तो शेष धनराशि, बच्चे यहाँ पूछा गया शेष कितना, तो जहाँ शेष पूछा जाएगा, बैलेंस पूछा जाएगा, तो वहाँ पे आपको क्या करना है? वहाँ पे आपको घटाना है। तो कैसे घटाना है? फिर वैसे ही आपको अंकों को साफ स्पष्ट रखना है। बड़ी संख्या को हमने ऊपर रख लिया और छोटी संख्या को नीचे, 315 रुपये 75 पैसे। अब हम माइनस करेंगे, जीरो क्योंकि नहीं घटेगा, 5 नहीं घटा पाएगा, तो यहाँ से हम उधार लेना शुरू करेंगे। 5 को इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, और फिर यहाँ तो 10 में से 5 गया तो 5। अब यहाँ बचा 9, तो 9 में से 7 गया तो 2। अब यहाँ 9 में से 5 गया तो 4, यहाँ 9 में से 1 गया तो 8, और यहाँ 4 बच गया तो 4 में से 3 गया तो 1। दशमलव के नीचे दशमलव, यानी कि रुपये 184.25, यानी 184 रुपये 25 पैसे विनीता के पास कुल बचेंगे कपड़े का पैसा काटने के बाद। तो ये था दशमलव का घटाना। अब इसी तरह से हम अपनी अगली अवधारणाओं में आते हैं, दशमलव संख्याओं को गुणा करना। बच्चों दशमलव संख्याओं को गुणा करते समय हम क्या देखेंगे? दशमलव संख्या को गुणा करते समय हम इसको साधारण संख्या की तरह गुणा करेंगे, दशमलव पर ध्यान नहीं देंगे। और गुणा करने के बाद गुणने व गुणांक, यानी जिसको गुणा कर रहे हैं और जिससे गुणा कर रहे हैं, इनके दशमलव अंकों की संख्या को काउंट कर लेंगे, और जो भी गुणनफल आएगा उतने ही अंक दाईं तरफ से गिनकर हम उतने अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। कैसे करना है, आइए इसको उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। मान बताइए 2.25 मल्टीप्लाइड बाई 8.53। तो यहाँ पे भी आप सीरियल कोई भी रख सकते हैं, ऑर्डर कोई भी रख सकते हैं एडिशन की तरह। इसको इससे गुणा कीजिए, चाहे इसको इससे गुणा कीजिए, आंसर विल बी सेम। आपका आंसर वही आएगा, जो है उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ आपको घबराना नहीं है, आप सीरियल को चेंज भी कर सकते हैं। ना करें तो अच्छा है, मगर कर भी सकते हैं। सबसे पहले 2.25 8.53, इसको हमें क्या करना है? साधारण संख्याओं की तरह से गुणा करना है, दशमलव के बारे में नहीं सोचना है। 3 पंजे 15, फिर 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 दूनी 6। अब हमें क्या करना है? क्योंकि हम दूसरे प्लेस पे हैं, तो पहले प्लेस में हमें क्रॉस कर देना है या ज़ीरो लगा देना है। 5 पंजे 25 का 5, 2, 5 दूनी 10, 2 12 का 2, और 1, 5 10 और 11। ठीक है। अब क्या करना है? 8 से, चूँकि ये तीसरे स्थान पे है, तो अब हमें पहले 2 स्थानों को क्रॉस कर देना है। 8 पंजे 40 का 0, 4, 8 दूनी 16, 4 20 का 0, 2, 8 दूनी 16 और 18। तो अब यहाँ पे हमें जोड़ना है 5, 7 5 12 का 2, 6 2 8 और 1 9, 1 9 1, यानी यहाँ पे हमारा कितना आया? 1 9 1 9 2 5, ये संख्या आ गई हमारी। और अब हमें दशमलव लगाना है, तो दशमलव लगाने के लिए हम क्या करेंगे? दशमलव लगाने के लिए हम 1 2, दशमलव के बाद कितने प्लेस तक है अंक? 1 2, और यहाँ भी दशमलव के बाद 2 प्लेसेस तक अंक है, तो ये 2 प्लेस और ये 2 प्लेस गिन लेंगे, टोटल 4 प्लेसेस है। तो 4 के बाद यहाँ से दाईं तरफ से जो गुणनफल आया हमारा उसको हम गिनेंगे, 1 2 3 4, और यहाँ लगा देंगे। तो यहाँ कहीं पे आपका जो है, यहाँ पे आपका ये 4 अंक 1 2 3 4 आप गिन लेंगे, तो आपका जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा? 19.1925, यानी ये आपका आंसर
होगा 19.1925। तो बच्चों देखिए कितनी आसानी के साथ आपने गुणा कर लिया है। एक और इबारती सवाल के साथ हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टोरीज हम देखते हैं। एक पुस्तक का मूल्य ₹25.20 यानी 25 रुपये 20 पैसे है। तो ऐसी 5 पुस्तकों का मूल्य बताइए। तो जब एक का पूछा है और ज़्यादा का निकाला, मल्टीप्लिकेशन माने रिपीटेड एडिशन, बार बार ऐड करने की जगह हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यानी कि संख्या बढ़ती है। तो जब एक का मूल्य दिया है और ज़्यादा का मूल्य पूछा है तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो जब हम एक पुस्तक के मूल्य को 5 पुस्तकों से गुणा कर देंगे तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा, 5 पुस्तकों का मूल्य आ जाएगा। अब यहाँ पे हम 25.20 को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 5 से। ठीक है, तो अब हम 5 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10 का 0, 5 5 ज़ा 25 और एक 6 और 5 2 ज़ा 10 और 2 12। अब फिर वही करना है, दशमलव, क्योंकि नीचे वाली संख्या पूर्णांक है तो दशमलव के बाद के स्थान देख लेने हैं जो आपका, जिस पर आप गुणा कर रहे हो, जिस संख्या को गुणा कर रहे हो। दशमलव के बाद 2 स्थान है, 2 अंक है, तो फिर ये 1 और 2, यहाँ से दाईं तरफ से 1 और 2 यहाँ पे बिंदु हम लगा देंगे। तो ये आ गया हमारा ₹126। यानी 5 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा। यदि एक पुस्तक का मूल्य आपका कितना है, एक पुस्तक का मूल्य आपका 25 रुपये 20 पैसे है, तो 5 पुस्तकों का मूल्य 126 रुपीज़ होगा। तो बच्चों आपने देखा कि चाहे दशमलव का जोड़ हो, घटाना हो, गुणा हो, भाग हो, ये बहुत ही आसान होता है। अब हम भाग देखते हैं। ये चौथा और आखिरी कॉन्सेप्ट है हमारा, इसको भी समझ लेते हैं। सामान्य संख्याओं के समान भाग की क्रिया को हम आरंभ करेंगे। भागफल प्रायः दशमलव के 1, 2 अथवा 3 अंकों तक ज्ञात किया जाता है। यदि भाजक दशमलव संख्या है तो भाज्य में 10, 100 या 1000 से गुणा करके इसे पूर्णांक बना लेते हैं। यदि भाजक क्या होता है, भाजक माने डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जिससे हम भाग दे रहे हैं। और भाज्य क्या है, भाज्य डिविडेंड, यानी जिसको भाग देना है उसको हम 10, 100 या 1000 से गुणा करके इसे पूर्णांक बना लेते हैं। और यदि दोनों में ही दशमलव है तो दोनों को ही हम गुणा कर लेते हैं। तो इसको हम उदाहरण से समझेंगे। अब यहाँ भी बच्चों विशेष ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये रिपीटेड सब्सट्रैक्शन है और यहाँ पे भी आप सब्सट्रैक्शन की तरह ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। भाज्य को भाज्य की ही जगह रखेंगे और भाजक को भाजक की ही जगह हम रखेंगे। तो अब हम सबसे पहले हमने क्या कहा था कि सबसे पहले हमको क्या करना है कि इन दोनों को पूर्णांक बनाना है। तो पूर्णांक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पूर्णांक बनाने के लिए हम इनको भिन्न के रूप में रख लेंगे। 6, 7, 4, 5। जिस संख्या को भाग देना है, जिसमें भाग देना है, उसको हम ऊपर अंश में या न्यूमरेटर में रखेंगे और जिस संख्या से भाग देना है उसको हम हर में या डिनोमिनेटर में रखेंगे। अब दूसरी बात हमने कही थी कि इसका दशमलव हटाना है, इसको पूर्णांक बनाना है। दशमलव हटाने के लिए अगर हमें इसका दशमलव हटाना है तो यहाँ से दशमलव हटाया और क्या किया, नीचे 1, दशमलव की जगह 1 और दशमलव के बाद कितने स्थान है, 1, 2, 3, तो 3 0 बढ़ा दिए। अब उसी तरह से इसका दशमलव हटाने के लिए गुणे दशमलव की जगह 1 और 1, 2, 3, 3 0 ऊपर बढ़ा दिए। तो अब जो है ये कट गया, 1000 से 1000 विभाजित हो गया और अब बचा क्या हमारे पास, जो संख्या बची 6, 7, 4, 5 अपॉन, क्योंकि 0 0 0 5 है तो ये 5 हो जाएगी। ये पूर्णांक संख्या, आप देखिए कितने आसानी से इसमें भाग हो जाएगा। बच्चों आप भागफल को चाहे ऊपर लिख लें चाहे यहाँ पे लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6, 7, 4 और 5। अब क्या करेंगे, हम इसको 5 से भाग दे देंगे। साधारण भाग है, आराम से दे सकते हैं। 5 एकम 5, 6 में से 5 गया, 1 उतरा, 7, 5 तियाँ 15, 7 में से 5 गया, 2 उतरा, 4, 5 चक्को 20 उतरा, ये 4 और ये 0 उतरा, 5, 5 नम
45। तो बच्चों देखिए कि कितनी आसानी से हमने संख्याओं को पूर्णांक संख्या बना के ये आंसर निकाल लिया। ये भागफल जो है जिसको क्वोशिएंट आप कह रहे हैं, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको केवल पूर्णांक संख्याएं बना लेनी है। पूर्णांक संख्या बना के इसको साधारण भाग की तरह से भाग दे देना है। आइए एक और इबारती सवाल देख लेते हैं भाग से संबंधित। यहाँ पर क्योंकि भाग के सवाल, इबारती सवालों को स्टोरी सम को करना बहुत आवश्यक है। आते एग्जाम में ज़्यादातर स्टोरी सम्स ही हैं और इनको समझना ज़रूरी कि एक्चुअली यहाँ होना क्या है। अब यहाँ देखते हैं, 1 दर्जन संतरों का भाव रुपये 60.60 यानी 60 रुपये 60 पैसे है। ठीक है, तो एक दर्जन से कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। आपने पहले भी दर्जन में निकाला है, तो 1 दर्जन यानी कि 12 संतरे, यहाँ पे 12 संतरों का मूल्य दिया हुआ है और आपको निकालना कितने का है, 1 संतरे का मूल्य। तो यहाँ पे 1 दर्जन से कंफ्यूज नहीं होना है। 1 दर्जन माने 12 संतरे, 12 संतरों का मूल्य अगर 60 रुपये 60 पैसा है तो 1 संतरा, तो आपको मालूम है डिवाइड माने होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन यानी घटाना, कम करना। तो जब ज़्यादा का मूल्य दिया हो और कम का निकालना हो यानी 1 का निकालना है तो हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 1 संतरे का मूल्य निकालने के लिए हम भाग देंगे। यहाँ मैं आपको सीधे भाग देना सिखाऊंगी। तो हम 60 रुपये 60 पैसे को किससे भाग देंगे, 12। यदि आप कुल मूल्य को कितने कुल संतरों से भाग दे देंगे तो 1 संतरे का मूल्य आ जाएगा। तो 12 पंजे 60, 12 5 जा 60 होता है, आपको मालूम है, टेबल आपको आती होगी। अब यहाँ पे 0 और 0 माइनस हो गया ये। फिर अब पॉइंट, क्योंकि दशमलव लगा है तो अब नई संख्या उतारने से पहले हमें ऊपर दशमलव को रखना पड़ेगा और तभी अब हम यहाँ पे संख्या को उतार पाएंगे। उतारेंगे 6 को, लेकिन हम देख रहे हैं क्योंकि 6 छोटी संख्या है, 12 से भाग नहीं हो पाएगा। 12 से भाग होने के लिए या तो यहाँ पे 12 होना चाहिए या 12 से ज़्यादा होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें अगली संख्या 0 उतारनी पड़ेगी, लेकिन 0 को हम डायरेक्टली नहीं उतार सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ऊपर 0 बढ़ाएंगे और तब हम 0 यहाँ उतार पाएंगे और हम 12 5 जा 60। तो यहाँ पे अब हमने ये, आप क्रॉस भी लगा सकते हैं, 0 भी लगा सकते हैं, जैसे आपको सिखाया गया हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमारा भागफल आया यही हमारा आंसर है। 1 संतरे का मूल्य कितना हो गया, रुपये 5.05 यानी 1 संतरे का मूल्य हो गया 5 रुपये 5 पैसे। तो बच्चों आपने देखा कि कितनी आसानी से आपने दशमलव संख्याओं का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर लिया। बस आपको कुछ नहीं करना है, केवल रूल्स फॉलो करने हैं। तो बच्चों आज हमारी चारों अवधारणाएं यहीं पे समाप्त होती हैं और आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार एक रिकैप करा देती हूँ मैं आपको। आपने क्या क्या सीखा, आपने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखा। किसका, डेसिमल का। क्या ध्यान दिया, संख्याओं को या अंकों को दूर दूर स्पष्ट लिखना है, उनके स्थानीय मान के अनुसार लिखना है, दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है और उनको जोड़ देना है या घटा देना है और साधारण संख्याओं की तरह उन्हें जोड़ना, घटाना है और दशमलव को दशमलव के नीचे रख देना है। गुणा करते समय हमें क्या करना है, गुणा करते समय हमें बस ये साधारण संख्याओं की तरह गुणा कीजिए, डेसिमल के बाद के अंक गिन लीजिए, दोनों में, गुणने में भी और गुणांक में भी। ठीक है, मल्टीप्लिकेंड में भी, मल्टीप्लायर में भी, और दोनों को गिन के कुल जितने भी अंकों तक है दशमलव, उसके बाद गुणनफल या जो रिजल्ट आता है उसके बाद उसमें दाएं ओर से 4 अंक गिन के आप दशमलव लगा देंगे। भाग में क्या करना है, भाग में भाज्य और भाजक दोनों को ही, डिविडेंड और डिवाइजर दोनों को ही पहले पूर्णांक बना लेना है। कैसे बनाना है मैंने बताया, और उसके बाद उनको जो है पूर्णांक बना के साधारण भाग की सहायता से उसको हल कर लेना है। तो बच्चों अब आज के पढ़ाए गए पाठ के अनुसार मैंने आपको कुछ गृह कार्य दिया है जिसको आपको करना है। इसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, 1 पैकेट चाय का मूल्य ₹30, 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य ₹37.05 या 37.05 और 1 पैकेट दूध का मूल्य ₹49.50 यानी कि 49 रुपये 50 पैसे है। तो 1 पैकेट चाय
1 किलो चीनी और 1 पैकेट दूध का कुल मूल्य क्या होगा। बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको कुल मूल्य, मैंने आपको बताया था जहाँ कुल निकालना होता है वहाँ हम क्या करते हैं, टोटल निकालना होता है तो हम वहाँ पे योग करते हैं। तो योग करने के लिए क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है ना। तो यहाँ क्या होगा, मैंने आपको हिंट दे दी है। अब अगला सवाल, सीताराम के पास रुपये 984 थे, उसने रुपये 325.50 अपने छोटे भाई को दे दिए, उसके पास कितने रुपए बचे। तो कितने रुपए बचे, यहाँ पे आपको शेष निकालना है कि बचा हुआ धन। तो मैंने कहा था शेष या बैलेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो इस सवाल में आप क्या करेंगे, घटाएंगे। अब अगले सवाल में आते हैं, 1 लीटर दूध का मूल्य रुपये 32.50 है, यानी 32 रुपये 50 पैसे है। तो 5.5 लीटर दूध का मूल्य कितना होगा, 5.5 लीटर, यानी 1 का दिया हुआ है, ज़्यादा का निकालना है। जब ज़्यादा का निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा निकालने के लिए हम या तो ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हम बार बार ऐड नहीं कर सकते। मैंने बताया आपको कि बड़ी बड़ी संख्याओं को बार बार ऐड नहीं कर सकते, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप दूध के मूल्य से अगर आप दूध की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे या गुणा कर देंगे तो बड़ी आसानी से आपका ये आंसर निकल जाएगा। इसके अतिरिक्त अंतिम है, 1 दर्जन केलों का मूल्य रुपये 104.75 है। तो 1 केले का मूल्य, 1 दर्जन, अभी मैंने आपको बताया दर्जन माने क्या होता है, 12, 1 दर्जन में 12, तो 12 किलो का मूल्य पूछा है यहाँ पे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। 12 किलो का मूल्य 104 रुपये 75 पैसे है। और कम का पूछा है, कम का बताने के लिए क्या करते हैं, ये भी आपको पता है। कम करने के लिए या तो हम घटाते हैं या हम डिवाइड करते हैं। तो बार बार नहीं घटाई जा सकती हैं जब कोई चीज़, तो ही हम डिवीजन का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, इसीलिए तो डिवीजन सीखते हैं। तो यहाँ पर हम 1 दर्जन केलों का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 104.75 यानी जो मूल्य है, कुल मूल्य है, उसको कुल केलों से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो फिर हमारा जो है वो क्या आ जाएगा, वो हमारा 1 केले का मूल्य आ जाएगा। तो बच्चों इन सवालों को आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे और अभ्यास के सवाल आपकी पुस्तक में मिलेंगे, उनको भी आप खूब प्रैक्टिस कीजिए। आज पढ़ाए गए पाठ के आधार पर इनको कर सकते हैं, अपने ऑनलाइन शिक्षकों की मदद ले सकते हैं इसको पूरा करने के लिए, या फिर आप मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग आपके मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। आप अपने गूगल प्ले स्टोर पे जाके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से अध्याय से संबंधित प्रश्नों और अन्य गतिविधियों का अभ्यास आप कर सकते हैं। बच्चों आज के पाठ के इस भाग में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये अवधारणाएं स्पष्टतः समझ में आ गई होंगी। आप अगर इन नियमों को फॉलो करेंगे, इनको ठीक से समझेंगे, आपने इनको दिमाग में रखेंगे, तो आपको इन अवधारणाओं को यानी ये ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को करने में कहीं भी कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगले भाग में और अगला और अंतिम भाग जो कि तीसरा भाग है, उसमें हम कुछ और बेसिक अवधारणाओं को लेकर उपस्थित होंगे, जिनमें मैं आपको प्रतिशत निकालना सिखाऊंगी। इसके साथ ही साधारण ब्याज क्या होता है, ब्याज निकालना, ब्याज की दर निकालना बताऊंगी, और साथ में हानि और लाभ के सवाल कराऊंगी। इसके लिए आप खूब अच्छे तरह से तैयार होकर आइएगा, आप पढ़ के आइएगा ताकि आपको खूब अच्छे तरह से चीज़ें समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। कॉपी और पेन को मत भूलिएगा, कॉपी और पेन को ज़रूर लिए रहिएगा। तो बच्चों उम्मीद है ये पाठ आपको खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आज का ये भाग यहीं पर समाप्त होता है। मैं ऋचा सिंह आप सबसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।